विकास की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। रेलवे विहीन जिला है, उद्योग विहीन जिला है, बेरोजगारों की भरमार है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जैसे जल पानी को लेकर, बिजली को लेकर, तमाम इस तरह के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और अपने पार्टी आला कमान से टिकट मांगेंगे। हमारी इनके ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राजेश की तिवारी मध्य प्रदेश हेड के ये विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जो आपने देखा। हम दुआ करते हैं कि इनको लोकसभा की टिकट मिले। नमस्कार। कि अमानगंज नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके एक मीट के लिए मैं उनसे जा रहा हूं। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं श्री हक्कुल लाल दहायत जी, वो आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो खजुराहो संसदीय सीट के नाम से जानी जाती है, जिसका क्रमांक 8 है, उसमें अपनी दावेदारी सशक्तता के द्वारा पेश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर वो लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर और किस मायने में कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते हैं। मैं अपने कैमरामैन को साथ लेते हुए उनके चैम्बर में एक चर्चा के लिए जा रहा हूं। आइए। अध्यक्ष जी, आप हमारे पन्ना जिले की अमानगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। आप लगभग 4 साल से अमानगंज नगर का दायित्व संभाले हुए हैं। आपकी विकास का नगर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपका जो विकास है वो जनता और जनार्दन को सिर चढ़कर बोल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो खजुराहो लोकसभा क्रमांक 8 के तौर पर जानी जाती है, आप किस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं और किस बेस पर मांग रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। अच्छा। मैं इस बेस पर टिकट की दावेदारी कर रहा हूं कि हमारे पिताजी जो थे वो इस नगर के सेवक थे। इसी कारण जहां पर मैं प्रथम नागरिक के रूप में बैठा हूं, यहाँ मेरे पिताजी चपरासी थे। 40 साल उन्होंने चपरासी के पद पर सेवा की है इस नगर में। और मेरे पिताजी का नाम श्री पूरनलाल दहायत है। मेरी माता का नाम श्रीमती एकादशी दहायत है। अच्छा, हमें आप ये बताएं कि आपके जो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपके जो पन्ना जिले में 38 ग्राम होते हैं, जिसमें 38 ग्राम की आपकी जो समाज है, दहायत समाज, जिसको दाहिया सा बोलते हैं, उन 38 ग्रामों के आप महतो यानी मुखिया हैं। इसमें मैंने चर्चा के दौरान लोगों से, आपके समाज के लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमारे हक उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके महतों के तौर पर आपकी समाज के लोग और अन्य वर्ग आपका कितना सपोर्ट करेंगे? हमारे समाज को पूरा सपोर्ट करेगी और हमने ऐसी सेवा भी हमने की है 4 साल के पीरियड में कि हमारे अन्य वर्ग भी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। वो रोज फोन करते हैं, देहातों से फोन आते हैं, गांव के हमारे जो हमदर्द हैं, हमारे पालनहार हैं, सब कहते हैं कि अध्यक्ष जी आप लोकसभा की दावेदारी करिए, हम आप सबके साथ, आपके साथ हैं सब। अध्यक्ष जी, एक मुकाम हुआ करता था जब पूरे देश भरे में मोदी जी की लहर चल रही थी। 13 और 14 के चुनाव, उस टाइम पे आम चुनाव जो हुए थे, उन आम चुनावों में एकदम मोदी लहर थी और पूरे देश में जहां मोदी जी को लेकर, प्रधानमंत्री बनाने के लेकर एक जनता में और जनार्दन में बड़ा वो दिखा था। उस टाइम पे आप अमानगंज में कांग्रेस पार्टी के चुनावी चिन्ह हाथ के पंजे को लेकर चुनाव लड़े थे और जहां तक मेरा एक अनुमान है कि आपको ऐतिहासिक मत मिले थे। इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसी सब चीज को लेकर आप टिकट मांग रहे हैं? देखो, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गरीब परिवार का आदमी हूँ, माँ ज्वाला का सेवक हूँ और मैं भी इस नगर की सेवा करता रहा। मैं कृषि उपज मंडी में 6,000 की नौकरी, 6,000 रुपये की नौकरी में पद पे, वहाँ मंडी में 6,000 की
6,000 वेतन मिलते थे मेरे को। मैं उस समय नगर की मैं भी सेवा करता था, व्यापारियों से ट्रस्ट था, माँजवाला के मंदिर से भी ट्रस्ट था, और नगर के सभी से मेरा अच्छा व्यवहार था। जो जिस लायक था मैं उस लायक सेवा करता था। इसी दौरान हरजन सीट आ गई, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था। 6,000 मेरे को वेतन मिल रहे थे। तो लोग, गांव के लोग आगे सब बोले अक्कुन तुमको चुनाव लड़ना है। हमने कही चुनाव तो लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ेगी, को हमारी टिकट ले आया, कहाँ से हम क्या कर पाए। तो हमारे नगर के सभी लोगों ने कहा अक्कुन आप तो चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मैं चुनाव लड़ गया, मैंने फार्म डाल दिया, और नगर के लोगों ने मुझे 15 वार्डों से विजय घोषित करवा दिया। मैं 1947 से वोट से विजय हुआ। अध्यक्ष जी, आप हमें ये बताया हक्कुन जी कि आपको अगर टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी अगर आपको लोकसभा की टिकट देती है, तो आपका चुनावी मिशन कैसा रहेगा? आप किस मुद्दे पर लेकर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और किस मुद्दे को लेकर आप उनसे वोट मांगेंगे? जैसे मैं बता दूं आपको कि आज तक के जितने भी सांसद हुए हैं आपके दमोह, पहले दमोह सीट हुआ करती थी, अब वर्तमान में खजुराहो है। आज आपका संसदीय क्षेत्र का पूरा जिला रेलवे विहीन है, उद्योग विहीन है, और ऐसी कई चीजें फैक्टर हैं कि जो कि पन्ना जिले की युवा आबादी को और एक बहुत बड़े वर्ग को उद्योग और रेल और एजुकेशन और पानी और स्वास्थ्य बिजली को लेकर जद्दोजहद कर रही है। तो आप एक कैसे मुद्दे लेंगे कि उसमें रेल को आगे करेंगे, कि बेरोजगार को आगे करेंगे, कि उद्योग को आगे करेंगे? हम पहले तो सबसे पहले बेरोजगार को आगे करेंगे। अच्छा, क्या कार्य योजना रहेगी उनको अगर आप सांसद बनते हैं तो? जो पन्ना जिले में बहुत ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी को लेकर, वो बेरोजगार आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? क्या उद्योग धंधे खुलवाएंगे कि उनको आजकल जो स्मार्ट इंडिया चल रही है कि वो चल रहा है, कि जो है स्टार्टअप चल रहा है, किस हिसाब से आप उनको रोजगार देंगे? सबसे पहले मैं पन्ना जिला में फैक्ट्रियां खुलवाऊंगा, और हमारे यहाँ बहुत दिनों से रेल निकल रहा है, वो आज तक उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हो पा रही, और लोगों के मन में है कि हमारे यहाँ का कोई विधायक संसद बने, हमारे गांव का बने, तो बेरोजगारों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ से आसपास से कहीं से रेल निकाली जाए, ताकि जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। अच्छा हाइक जी, आज तक कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो पार्टी है अपने देश में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने आज तक स्थानीय उम्मीदवार को क्यों नहीं टिकट दी है? आपका इस पर क्या कहना है? हरदम आयातित सांसद और विधायक क्यों दिए हैं? इस पर आप क्या पहल करेंगे कि क्षेत्रीयता की मांग रखेंगे कि क्षेत्रीय लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, भले मुझे ना मिले या किसी दूसरे को मिल जाए? इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो मेरा भाई साहब कहना है कि देखो, जब तक क्षेत्रीय लोग नहीं आएंगे, क्षेत्र का विधायक नहीं बनेगा, क्षेत्र का संसद नहीं बनेगा, तो क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? आज आजादी के इतने वर्ष हो गए हैं और निश्चित ही कटनी के कुछ 8 विधानसभा मिलके खजुराहो लोकसभा क्रमांक 8 बनी हुई है, जिसमें 2-3 कटनी की हैं, 3 पन्ना की हैं और 2-3 छतरपुर की हैं। तो ये सभी मिला के जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको एक टास्क बना के अगर आप विकास के मायने को लेकर टिकट मांग रहे हैं, तो जनता निश्चित ही कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर आपको जिताने की कोशिश करेगी। आप जनता को अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, जबकि आज मोदी 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 पूरे देश में चल रहा है, और वर्तमान परिदृश्य में पाकिस्तान को लेकर जो मोदी ने एक राग अपनाया है, उसको लेकर आप कैसे, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप
कैसे जनता को अपनी तरफ मोड़ेंगे? देखो, हमको तो अभी 4 साल हो गए हैं। 4 साल मैं नगर की सेवा कर रहा हूँ, नगर पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर। 4 साल में मेरे द्वारा किसी को आज तक कष्ट नहीं हुआ है। और ऐसी मोदी लहर तो जब भी चल रही थी, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, अध्यक्ष को चुनाव लड़ रहे थे, जब भी तो मोदी लहर चल रही थी। आप ये बताएं कि वर्तमान परिदृश्य में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि चौकीदार चोर है, इनको हटा के मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन आज जो भारत देश का परिदृश्य है, खासकर पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर, इसमें आने वाला चुनाव कितना प्रभावित होगा? देखो, ये तो आज 30 साल से चल रहा भारत पाकिस्तान 30 साल से ये लड़ाई चल रही। वो आज तक इसका ना तो कोई बैठ के समझौता हुआ, ना कोई हल निकला। और भारत के प्रतिदिन 2-4 आदमी मारे जा रहे। तो हमारा तो ये निवेदन है मोदी जी से, कि मोदी जी तो बिना सोचे समझे कदम उठा दें, वो हमेशा के लिए टंटा खत्म कर दें। मतलब आप स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा आक्रमण अटैक कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो आपकी पार्टी आप जिस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उसकी सिंपैथी पूरी की पूरी लोकसभा आम चुनाव में पूरे देश की जनता की मोदी जी की तरफ नहीं चली जाएगी जी। अगर अटैक पाकिस्तान करता है, आज भी देख रहे हैं कि मोदी और जब से ये मोदी जी ने कश्मीर और पाकिस्तान का राग छेड़ा है, तो आज देश की जनभावनाएं हैं जो देश के हित में जा रही हैं, उसमें आपकी पार्टी कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नहीं हो रही है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे मैं राहुल गांधी जी हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान परिदृश्य है, इस पर आने वाले चुनाव में कैसा माहौल बनेगा? आप इसको नकारते हैं कि नहीं नकारते? जो वर्तमान परिदृश्य है, जैसे भारत देश में अगर इनकी वो देखी जाए तो रोजगार नहीं मिला, तमाम ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन आज वो सब चीज दब गए हैं, चाहे वो डीजल के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे किसी भी चीज को ले लें, आप जीएसटी ले लें, नोटबंदी ले लें, वो सब नीचे हो गया। और सीधा सीधा मोदी का ग्राफ बन के ये जा रहा है कि वो राष्ट्र हित में पहुंच के जा रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। ठीक, आपके लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन जो पार्टी की नीतियां होती हैं, पार्टी की ये नीतियां होती हैं कि हमारी पार्टी को सरकार बननी चाहिए। इस पर मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, आने वाले चुनाव में 2019 के चुनाव में जो भारत पाकिस्तान की पाकिस्तान की कूटनीति चल रही है, इसमें मोदी जी को तो फर्क पड़ना है। मतलब आपका कहने का ये है कि ये सब एक तरफ रह जाएगा और कांग्रेस पार्टी सीधे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। चलिए ठीक है। ये काम जो आज ये कर रहे हैं, तो ये काम पहले करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कैसे? मतलब ऐसे इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब आप जान ही रहे कि हर साल हर दिन 2-4 आदमी मारे जा रहे हैं, 2-4 सैनिक भारत के मारे जा रहे हैं, तो भाई जो आतंकी हैं वे तो कुंवारे हैं साले, उनकी शादी हुई न शुदा ही, उनको तो मरना ही मरना है। जो अपने आदमी भारत के मारे जा रहे, सैनिक मारे जा रहे, जो तो बेचारे परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, माता पिता वाले हैं, तो अपन को तो कष्ट ही कष्ट है ना। अध्यक्ष श्री दहायत जी, हम दहायत जी, सीधा ये मेरे का पूछने का मत है कि जो भारत देश में आज बेरोजगारी है, जो आधी रात को नोटबंदी हुई थी, जो जीएसटी लगाई गई थी, जो आम महंगाई है, क्या इन मुद्दों को कांग्रेस अपना मेन मुद्दा बना के चुनाव लड़ेगी कि ऐसे ही छोड़ देगी? नहीं,
हमारी पार्टी इन सब मुद्दों पर बात करेगी, चर्चाएं करेंगी और विरोध करेंगी और इसी मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में। अच्छा, आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? आने वाला प्रधानमंत्री हमारे राहुल भैया। आप हमें ये बताइए कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आप जिसको भी कांग्रेस टिकट देती है उसका कितना आप सपोर्ट करेंगे? अगर हमको टिकट नहीं मिल रही है लोकसभा से तो हमारी पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगी हमारी पार्टी से मैं उसका भरपूर सहयोग करूंगा। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अभी तक आपने 4.5 साल में नगर परिषद अमानगंज में कितने करोड़ के काम करा दिए और कितने आपके प्रधानमंत्री आवास हो चुके हैं? अभी तक मैंने 4 साल का मेरा कार्यकाल हो गया है। मैंने 850 आवास करवा दिए हैं नगर में। किसी को आज तक किसी को 850 आवासों में एक पंजी नहीं लगी है। मैं स्वयं 11 बजे से 5 बजे तक नगर पंचायत में बैठता हूं, जहां बैठा हूं और एक एक निगरानी करता हूं। और मैंने अभी 4 साल की पीरियड में लगभग 26 करोड़ करीब के काम मैंने करवा दिए हैं। अच्छा, हम आपको दूसरी बात ये भी जन चर्चा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंतराल में भी नगर परिषद के चुनाव होंगे। क्या आने वाले समय को मद्देनजर रखते हो क्या आप पुनः नगर परिषद की चुनाव में सम्मिलित होंगे क्या? देखो, अगर हरजन सीट आती है फिर से तो हम उसमें सम्मिलित होंगे, चुनाव लड़ेंगे या अपनी पत्नी को लड़वाएंगे। अच्छा, आपने इस टिकट को लेकर अभी तक किन किन के पास अपना बायोडाटा पहुंचाया और कहां तक आपने बात रखी? मैंने जो हमारे हाई कमान है यहाँ से अमानगंज से भोपाल तक जितने भी हैं, हमारे कमलनाथ जी हैं, सिंधिया जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, मैंने सबको अपना प्रभारी मंत्री हैं चौधरी जी, मैंने सबको अपना बायोडाटा दिया, पेश किया मैंने। तो मतलब आप पूर्णतः आश्वस्त हैं कि पार्टी अला कमान कहीं न कहीं आपके नाम पर विचार करेगा? जी। चलिए, हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आपको गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये थे पन्ना जिले के नगर परिषद अमानगंज के अध्यक्ष, जिन्होंने बेबाक इंटरव्यू देते हुए हमें यह बताया कि निश्चित ही हम भी एक लाइन में हैं, हमें भी टिकट चाहिए। टिकट का मुद्दे इस पर लेना चाहते हैं कि आज तक जितने भी सांसद यहां से चुने गए हैं उन्होंने इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए ना किसी भी चीज की सौगातों से नहीं नवाजा, जिसमें